हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं MongoDB में विद द हेल्प ऑफ अ कमांड प्रोग्राम विच इज़ MongoDB शेल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट तो हो चुके हैं, हमारे डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, डेटा आ चुका है। अब उस डेटा को हम रीड कैसे करते हैं, और रीड करने में भी हमारा डिफरेंट क्यूरी होती हैं कि हम ऐसे इस टाइप से फ़िल्टर कराना चाहते हैं, वो सब चीज़ इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, एक फाइंड है, एक फाइंड वन है। अब दोनों को इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, कैसे हम फाइंड वन करते हैं कि फाइंड वन करके हम अपना जो किस पे हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो नेम पे हम फ़िल्टर लगा रहे हैं नेम फील्ड पर, और नेम फील्ड में हम लगा रहे हैं कि एक हमें ढूंढ के लाए पूजा। अगर मान ली कई पूजा हैं रिकॉर्ड्स हैं उसमें, तो फर्स्ट पूजा जो उसको मिलेगा वो उसको हमारे सामने ला के रख देगा, दिखा देगा, आउटपुट दे देगा। और अगर हमें सारे के सारे डेटाज लाने हैं कलेक्शन से, तो यहाँ पे कलेक्शन का नाम है यूज़र। तो फाइंड हम मेथड यूज़ करेंगे, फाइंड हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, और ये भी है कि फाइंड मेथड कर्सर रिटर्न करता है। कर्सर के ज़रिए से हम फिर उसमें अपने क्योंकि वो एक कलेक्शन है, वो उठा करके हमारे पास एक कलेक्शन लाया है, उस कलेक्शन पे हमें इटरेट करने का एक ऑप्शन देता है कि हम उस पर अपनी एक एक करके उसको चाहें तो उसे काउंट कर सकते हैं, उसमें कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एक है कि हम इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो इसको सीधे जा रहे हैं हम अपना कमांड लाइन शेल पर और वहीं देखते हैं। MongoDB अब शेल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पिछली बार हमने इंसर्ट कराया है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये है शो कलेक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि हम करम नाम के डाटाबेस में हैं। तो करम नाम के डाटाबेस में कौन कौन से कलेक्शंस हैं हमारे पास, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास दो कलेक्शंस हैं, एम्प्लॉय और यूज़र्स। तो हम यूज़र्स पे ही काम कर रहे हैं, तो यूज़र्स में ही हम फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूज़र्स में हमारे पास क्या क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड कमांड। तो हम db कमांड यूज़ करेंगे, db.users, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम यूज़र्स है और हम उस पर फाइंड लगा रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड से मुझे मिल गया है कि मेरे पास क्या कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं यूज़र्स में। तो एक तो पूजा है, एक पूजा है, दूसरा राहुल है, तीसरा थर्ड हमारे पास सीता है, फोर्थ हमारे पास गीता है, और फिफ्थ हमारे पास सचिन है। ठीक है, उनके पास नेम फील्ड है, सबके पास एज फील्ड है, और ईमेल फील्ड सिर्फ किसके पास है, गीता के पास में है। तो हम इस पे ही अपना सोच सकते हैं कि हमें इसी में से कुछ ढूंढने के नए नए ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए। कुछ हम क्या कर तो खैर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तुम CLS करते हैं, और हम पहले फाइंड वन देख लेते हैं। फाइंड वन कमांड हमारा, तो db.users, और यूज़र्स में हम लगाते हैं फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन में अब हमारी कंडीशन हम दे सकते हैं, किस पे दे रहे हैं, नेम। मतलब उस कलेक्शन में जाओ और उस कलेक्शन में नेम फील्ड पे जाना, और नेम फील्ड में ये जो मैचिंग क्राइटेरिया उसको मैच कराओ। क्या है वो, कि सचिन नाम से कोई अगर बंदा हो तो उसको मेरे सामने ले आओ। हमारे पास सचिन आ गया है रिकॉर्ड, उसका पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि सचिन एक ही नाम से मिला है तो एक ही अलग अलग रखा है उसने हमारे सामने। और अगर इसमें दो कई सचिन होते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सचिन जब मैच करता है ये लिस्ट में से, टेबल में से, उसी को ये हम मान लेता कि यही वो सचिन है जिसको ढूंढा जा रहा है, और ये हमारे सामने ला देता। और ठीक है, और हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन कंडीशन वगैरह ये भी दे सकते हैं इसमें। तो अब दूसरा हमारे पास क्या मेथड है कि हम यूज़र्स कलेक्शन पे, यानी किसी भी कलेक्शंस में हम फाइंड कमांड लगा सकते हैं। ठीक है, फाइंड मेथड हमें क्या करता है कि हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट ला के देता है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को में ला के देगा, उसमें हम डॉक्यूमेंट में जो कंडीशंस भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम देते हैं नेम, और यहाँ पे देते हैं नेम पूजा। तो मान लीजिए पूजा नाम से अगर कई लोग भी होंगे तो फाइंड क्या करेगा, एक नहीं लाएगा, सबको ले आएगा, जितना भी जिनका भी नाम पूजा होगा वो सब ले आएगा। ये हमारा फाइंड कमांड ने हमें क्या किया, पूजा नाम का हमको जो डेटा मिला है, एक ही उसके पास डेटा है पूजा नाम से, और दूसरा नहीं है, तो इसने एक हमारे सामने रख दिया है। मान लीजिए हमारे पास अगर दो पूजा का रिकॉर्ड होता, तो दो पूजा पूजा के लिए हमें तो सबसे पहले उसमें एक इंसर्ट कर देते हैं, insert.users,
डॉट इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन में मान लीजिए हम एक और डाल रहे हैं और इसका नाम भी पूजा ही है, ठीक है। और इसकी एज क्या है, इसकी एज है 30, ठीक है। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब हम फिर से वही करते हैं, फाइंड पूजा। अब देखिए हमारे पास दोनों आ गए, ये एक फ़ायदा है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे फाइंड वन करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड वन करूँ और पूजा को फाइंड करूँ तो देखिए मेरे पास कौन सा आता है, क्योंकि फर्स्ट पूजा मेरे पास है 28 एज ईयर की, और सेकेंड अभी जो जस्ट इंसर्ट करा है वो 30 ईयर्स का है। और अब यहाँ पे हम एंटर दबाते हैं तो देखिए 28 ईयर, यानी फर्स्ट टाइम, यानी उसको जो कलेक्शन में फैला डॉक्यूमेंट जो मिला है वो ये मिला था। तो उसी ने उसको माना कि ये जो फाइंड वन जो हो रहा है इसके लिए हो रहा है, और उसने हमारे सामने उसको रख दिया है। तो ऐसे हम अपना फाइंड क्यूरी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हम एज पे लगाते हैं db.users, और यहाँ पे क्या लगाते हैं कि हम एज देते हैं, सॉरी हम पहले CLS कर लेते हैं, अपना पूरा क्लियर कर लेते हैं ताकि हम सब देख सकें, CLS। और अब यहाँ पे अपना फाइंड हम लगाते हैं, और फाइंड में हम क्या देते हैं, यहाँ पे कंडीशन हमारी है एज फील्ड पर, और एज पे हम दिखा रहे हैं कि जिसका एज 20 हो, किसी की अगर एज डेटाबेस में 20 हो उसको मेरे सामने ले आओ। और देखिए एक है गीता नाम की एक लड़की है, उसका एज है 20। और तो ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरी बात और भी हम तरीके हैं इसमें, मान लीजिए हम ग्रेटर देन लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी एक की हो गई एज, हमारी वैल्यू हो गई 20। इस वैल्यू की जगह पे हम एक एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू में हम एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में क्या है, हमने दे दिया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन उसकी वैल्यू क्या है, मान लो जिनकी जिनकी एज 20 ग्रेटर देन है 20 से, वो मेरे सामने ले आओ। एंटर मारा और ये मेरे पास एज आ गई है, ठीक है। ये कंडीशन फाइन हमने किया है, एज पे फ़िल्टर लगाया है ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन की हमने फ़िल्टर लगाया है। और हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसमें हम और भी दे सकते हैं कि हमें बिटवीन लाना है, तो हम ग्रेटर देन और लेस देन कर सकते हैं। लेस देन हमारा ग्रेटर देन और लेस देन यानी 25, यानी उन लोगों का हमें रिकॉर्ड मुझे चाहिए जो जिनकी एज 20 से तो बड़ी है लेकिन 25 से छोटी है। एंटर दबाते हैं। ये दो मेरे पास रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी एज एक राहुल है जिनकी एज 22 है, और दूसरा सीता है जिनकी 22 है, यानी यही दो मिले हैं हमारे सामने। और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, फाइन लगाएं और देख लें, ठीक है। हम फाइन करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या यही दोनों थे, ठीक है। तो 20 जाहिर सी बात है 22 है, और 20 यहाँ पे क्योंकि 20 तो लिया नहीं है हमने, क्योंकि 20 ग्रेटर देन दे दिया था। और ओके, बस यही दो थे मेरे पास, तो 20 सही है हमारा। फाइंड हमारा चेक करना था हमें कि फाइंड सही कर रहा है नहीं कर रहा है। और अब हम क्या देखते हैं कि देखिए जो फाइंड है, फाइंड मेथड जो होता है कर्सर रिटर्न करता है। तो उस कर्सर पे हम अपने मेथड भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम काउंट लगा रहे हैं कर्सर पर, एक काउंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्सर है, वो एक लिस्ट रिटर्न हुई है जिस पे हम इटरेट कर सकते हैं। तो हम वहाँ उसको क्या कर रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं कि उस लिस्ट में जो है काउंट मेथड को कॉल कर रहे हैं कि काउंट मेथड वहाँ जो उस लिस्ट को काउंट करेगी, ठीक है। अब वो उसने बता दिया कि आपके पास 6 रिकॉर्ड हैं, यानी जो यूज़र्स नाम का कलेक्शन है उसमें 6 रिकॉर्ड हैं, जिनकी गिनती 6 है। अब मान लीजिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं लेकिन हम उसकी कंडीशन देना चाह रहे हैं लिमिट, एक लिमिट हमारे पास एक मेथड है, और लिमिट हम देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा मुझे ना दिखाओ, सिर्फ 3 दिखा दो, ठीक है। तो उसने 3 रिकॉर्ड दे दिए। अच्छा, इस फिल्टर के अंदर हम फिर जाहिर सी बात है हम दे भी सकते हैं कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं एज, हमें एज उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जिनकी एज जो है मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास सबसे पहले देखें ग्रेटर देन 20 से मेरे सामने क्या आता है, ठीक है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पाँचों आ गए। तो मुझे नहीं चाहिए 5, मुझे चाहिए सिर्फ जो है लिमिट कर रहा है मैंने, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। और मैं देखता हूँ तो सिर्फ मेरे पास 3 आ गए। तो ये फ़ायदे हैं, ये कर्सर रिटर्न हो रहा है तो कर्सर पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कर्सर पे एक अपना भी एक हम इटरेशन कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक फाइन मेथड है तो फाइन मेथड में
हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम लोग लगाते हैं फॉर ईच। और ठीक है, फॉर ईच का हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, मैं इस पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक हमारे पास एक और मेथड है प्रिंट जेसॉन। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जाहिर बात है आप सीख रहे हैं MongoDB, आपको आता ही होगा, तो फॉर ईच लूप आपने पढ़ा होगा कि ये भी इटरेट करता है, क्योंकि ये फाइंड मेथड एक हमें कर्सर रिटर्न कर रहा है लिस्ट। अब उस लिस्ट पे हम इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि 0 एलिमेंट पे कर्सर है, और वो लिस्ट में हमारा फॉर ईच लूप उसको इटरेट करेगा। और वहाँ पे प्रिंट जैसा नाम का एक मेथड कॉल है, हमें किसकी तरफ से है, ये MongoDB की तरफ से है, हम उसमें प्रिंट करा सकते हैं। और देखिए हमारे जेसॉन के उसमें स्ट्रक्चर में प्रिंट हो गया है मेरे सामने। ठीक है, तो ये तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, और भी डेप्थ में हम क्योरी जानेंगे आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हमारा एक ये थोड़ा सा बेसिक ही है, इसमें अभी थोड़ा और जब डेटाबेस बनाएंगे तो उस पर डिफरेंट फ़िल्टर लगाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डेटा बेस को अपडेट करना। थैंक यू।